नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आप देख रहे हैं टीसी फास्ट न्यूज। खबर विस्तार से। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते बुधवार को राष्ट्रव्यापी धरने व आंदोलन ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में किया गया, जहां पर देश भर से सैकड़ों पेंशनधारी पहुंचे, जिन्होंने मंच के माध्यम से अपनी अपनी समस्याएं रखी और अपनी अपनी मांगे रखी। उत्तराखंड से आए वन विभाग निगम कर्मचारी संघ प्रांतीय अध्यक्ष टीसी बिष्ट ने कहा, इस सरकार की मेंटेनेंस की रोक दो। सभी राज्यों में ईपीएफओ पर तालेबंदी हो, राज्यों में जेल भरो आंदोलन हो, तभी सरकार सुनेगी। सरकार विकास के नाम पर हमारी पेंशन खा रही है। कमांडर साहब से और यहाँ के साथियों से कहना चाहता हूँ कि जो ये सरकार है इसकी मेंटेनेंस को रोक दो। और राज्यों में मैं तो कहता हूँ कि अब दिल्ली और जंतर मंतर पे आना ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारे स्टेटों के अंदर में तालाबंदी होनी चाहिए, जेल भरो आंदोलन होने चाहिए, तभी इन सरकारों को जो है आवाज हमारी सुनाई देगी। साथियों, मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग कमांडर साहब से कि अब स्टेटों में ईपीएफओ के अंदर में तालाबंदी होनी चाहिए, वहां पर संघर्ष होना चाहिए ताकि लोगों को अधिक दूर ना आना पड़े और वहां पर सबका जो है सरकार को हम जवाब दे सकें। साथियों, ये सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। मैं कहता हूं कि सबका साथ तो ये लेते हैं, हमारी पेंशन ये खा रहे हैं, लेकिन विकास केवल अपने सांसदों और विधायकों का कर रहे हैं। मोटी मोटी वेतन ले रहे हैं, चंद दिनों में, चंद घंटों के अंदर अपनी वेतनें बढ़ा देते हैं, लेकिन 40-40 साल नौकरी करने वाला का वेतन नहीं बढ़ाते, साथियों पेंशन नहीं बढ़ाते। क्या ये जो है 1000, 1500, 2000 में कोई गुजारा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं तो जो है यहाँ पर इस मंच से, सम्मानित मंच से यही कहना चाहूंगा कि अब आवाज एक ही होनी चाहिए। स्टेट के अंदर जितने भी ईपीएफओ है वहां पर तालाबंदी होनी चाहिए। इनकी जो मेंटेनेंस हमारे जो है स्टेटों से चल रही है उसको बंद कर देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संघ। अभी आपने दिल्ली के जंतर मंतर से प्रदर्शन कर रहे उत्तराखंड से आए पेंशनधारी टीसी बिष्ट को सुना, जो मंच से सरकार को चेता रहे थे। और अब सुनते हैं जंतर मंतर पर आगरा उत्तर प्रदेश से आए ओपी वर्मा को, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय हित संगठन आगरा उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे मंच से मोदी जी को साफ साफ कह दिया कि मोदी जी कुर्सी छोड़ो, नहीं हमें पेंशन दो। मुझे 2100 रुपये पेंशन मिलती है, जिससे मेरा व मेरी पत्नी का गुजारा नहीं होता। मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी है। नेता सांसद 4 बार जीतता है तो उन्हें 4 बार पेंशन दी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कर्मचारी बंधुओं, दोस्तों, 10 साल से राव साहब हमारा जो है साथ दे रहे हैं। इनको बेचारों को जरूरत नहीं इस पेंशन की हमको जरूरत है। हमको इनका एहसान मानना चाहिए कि अपने बच्चों को छोड़ के हमारे साथ दे रहे हैं। और बहुत हो चुका, माननीय प्रधानमंत्री जी से पहली बार डेपुटेशन मिला था, माननीय हेमा मालिनी के उससे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा भावुक होकर राव साहब से कहा था कि आपकी मांग जायज है, लेकिन इतनी बात होती है भी आज तक वो पूरी नहीं हुई है। बंधुओं, करो या मरो, गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो, और हम कहते हैं मोदी जी कुर्सी छोड़ो, नहीं हमको पेंशन दो। अब हम बुजुर्ग अब नहीं बैठने वाले, हम आज से यहाँ मर जाएंगे और प्राण दे देंगे, लेकिन हम पेंशन लेके, हमारा हक है। किसी को 1000 पेंशन मिलती है, कि 1500 हमारा गुजारा हमारी पत्नी का नहीं होता है। मैंने तो राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा अभी 1 महीने पहले कि मुझे 2100 रुपये पेंशन मिलती है, मेरे बच्चों ने मुझे साथ छोड़ दिया है, मेरी पत्नी का मेरा गुजारा नहीं होता है, हमको इच्छा मृत्यु दी जाए। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है बंधुओं। तो मैं तो ये कहता हूँ इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं। हम बुजुर्ग आशीर्वाद से सरकार बनती है और हमारे बुजुर्गों के बददुआ से ही सरकार चली जाती है। आज हम इस सरकार को बददुआ देते हैं। हम सभी बुजुर्ग हैं यहाँ, 75 वर्ष के, 80 वर्ष के, 85, हम कैसे दिन से आते हैं यहाँ, हम बार बार आते हैं। राव साहब संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो राव साहब से कहता हूँ कि सबसे पहले जान में दूंगा और यहीं बैठूंगा जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाएंगे, पेंशन लेके जाएंगे। बंधुओं, अब हमें विश्वास की बात नहीं रही, अब हमको कोई विश्वास नहीं रहा। अब तक करोड़ मरो है, इस जीवन से तो हमारा मरना ठीक है। ऐसे जीवन जीने से 21
रुपये में क्या गुजारा, मुझे 2101 रुपये आता है। इस स्टेट में मुझे शर्म आती है। अरे मोदी जी जो 3 बार विधायक रहे 3 पेंशन, 4 बार संघों से 4 पेंशन, और हम गरीबों को 21 तय हुआ तो आज 21 है, 21 से 2 नहीं रुपए हुए। ये बड़े शर्म की बात है। मैंने लॉ किया है, मैंने संविधान पढ़ा है, हमको इतना अधिकार है कि जीने के लिए, जीवन यापन के लिए हमें चाहिए, और इतनी पेंशन चाहिए कि हमारी पत्नी का गुजारा भत्ता हो सके। और मैं 7,500 नहीं, कम से कम 10,000 की मांग करता हूँ। कम से कम 10,000 मेरे कर्मचारी को मिलने चाहिए, कम से कम 10,000, तब हमारा पत्नी का गुजारा होगा। बाकी हम यही प्राण दे देंगे। मोदी जी कुर्बानी से कुछ होता है, हम कुर्बानी देने के लिए आए। ज्यादा लोगों को कुछ कह के बंधुओं, सबसे पहले मैं व्यक्ति हूँगा। राव साहब मुझे इजाजत है, मैं यही बैठ जाऊँगा अमृतसर में, जब तक ये मांग नहीं मानी जाती। ऐसे आश्रमों से काम नहीं चलता। जय हिंद। अभी आपने सुना राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन आगरा उत्तर प्रदेश के ओपी वर्मा को, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मोदी जी कुर्सी छोड़ो, नई पेंशन दो। और अब सुनते हैं दिल्ली के रहने वाले सरदार महंगा सिंह को, उनका क्या कहना है इस जंतर मंतर पर हो रहे पेंशनधारियों के लिए प्रदर्शन के बारे में। महंगा सिंह जी, क्या मामला है जो आप यहाँ पे जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हो? यहाँ हम बुजुर्गों की मिनिमम पेंशन के लिए आए हुए हैं। मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए, क्योंकि बहुत लोगों की जो है 36,60,000 की 1,000 से भी कम पेंशन है, और 81 लाख पेंशनरों की मतलब थोड़ा सा ऊपर में 2,000-3,000 औसत पेंशन 1,171 रुपये है। तो एक तो बात ये है कि ये पेंशन कभी बढ़ती नहीं है। ये पेंशन जितना कैलकुलेटेड होकर लग गई वही रहती है। जैसे मेरे पुराने उस ग्रेड के हिसाब से 2005 से मेरी पेंशन 796 है, ये मरने तक 796 ही रहेगी। तो आज की महंगाई के हिसाब से हमारी मांग है कि 7,500 प्लस डीए ये किया जाए, और डीए से मतलब हर साल इसकी बदलाव होगा। तो ये गवर्नमेंट जब बीजेपी बैठी थी 2014 में, इसने वादा किया था कि हम बैठेंगे तो 3,000 प्लस डीए करेंगे उस टाइम की महंगाई के हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट ने वो भी नहीं दिया। 1,000 रुपये कहा था मिनिमम करेंगे, जो कांग्रेस ने अपने अनाउंस किया था, वो भी 37 लाख को, 36,60,000 को वो भी नहीं दिया। जैसे 14 में ही 15 लाख का एक जुमला सिद्ध हुआ, जो कहा था हर एक के खाते में आ जाएंगे, तो ये भी एक जुमला सिद्ध हुआ। ना 1,000 दिया, ना 3,000, और 2020 और आज पूरे 5 साल हो गए हैं। 5/8/21 को हमारी एनएससी की टीम मोदी से मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इतने 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। तो एक बात और है कि जैसे मेरी आज 796 रुपये है, और ये 20 साल से यही है। मैं आज हूँ, कल को मैं चला गया तो इनका रूल है कि ये आधी हो जाएगी। कल को मेरी बीवी को 398 रुपये मिलेंगे। आप सोच कर देखिए, एक मर्द तो फिर भी 2-4 हज़ार बाहर से कमा सकता है, और वो ये भी मांग शामिल है कि वे पेंशन उतनी ही रहनी चाहिए जितनी लग गई है। उसकी मिसेस को तो उस भर के ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार अभी तक कुछ भी नहीं कर रही है। तो हमारे जो लीडर हैं अशोक राउत जी, उनके आंदोलन में आते हैं, और इस वक्त हमारा आंदोलन जो है पहले से सख्त है। अभी आंदोलन के बाद ईपीएफओ ऑफिस का घेराव होगा, तालाबंदी की जाएगी, भूख हड़ताल भी की जाएगी। लास्ट का जो दिया हुआ है हमारे मेन लीडर्स
आत्मदाह का भी कहा हुआ है। लास्ट में हमारी यही सरकार से, प्राइम मिनिस्टर आदरणीय श्री मोदी जी से यही आग्रह है कि इन बुज़ुर्गों के कितने दिन बचे हैं, इनके लिए इनकी जायज़ मांग, जो कि पैसा इनका कटा हुआ, इन्हीं का पैसा इन्हीं को देना है, तो वो पूरी की जाए, यही आग्रह है। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ दिल्ली के सरदार महंगा सिंह, जो अपनी आप बीती बता रहे थे, जिन्हें पेंशन के नाम पर मात्र 796 रुपए मिलते हैं, और यदि सरकार महंगा सिंह किसी कारणवश चले जाते हैं तो इनकी पत्नी को मात्र पेंशन 398 रुपए मिलेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति या महिला 398 रुपए में आज की महंगाई के जमाने में अपना पेट भर सकता है पूरे माह तक। इस जंतर मंतर पर चल रहे EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में धरने प्रदर्शन के बारे में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत से चंदन सिंह ने बातचीत की, तो समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत ने क्या बताया, सुनते हैं। अध्यक्ष जी, क्या मामला है जो यहाँ पर आज जंतर मंतर पर मीटिंग चल रही है, आपकी धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, हम लोग EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति से है। मैं समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कमांडर अशोक राउत। और ये जो हमारा आप देख रहे हैं, ये हम 10 साल से ये आंदोलन चला रहे हैं। जो भारत के उद्योग क्षेत्र के कर्मचारी हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, सेमी गवर्नमेंट हो, इनके 81,50,000 लोग निवृत्त है, रिटायर्ड है, और उनको पेंशन मिलती है 500, 800, 1000, जबकि इन्होंने पूरी ज़िंदगी पेंशन के लिए हर महीने पैसे भरे। अब उतना पैसे भरने के बाद 35 साल, 40 साल, आज 1000 रुपये पेंशन में क्या करेंगे? तो हमारा ये कहना है कि हमने जब पैसे भरे हैं तो हमें ये संगठन हर राज्य में है, हर ज़िले में है, पूरे देश के। और हमारी 10 सालों में 2 बार तो प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा कि होना चाहिए। वित्त मंत्री जी से मुलाकात हुई 4 बार, उनकी भी सहानुभूति है। श्रम मंत्री की भी सहानुभूति है। सहानुभूति सबकी है, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा, तो इसलिए आंदोलन है। तो यदि सरकार आपकी बातें नहीं मांगती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमने सरकार को नोटिस दी है कि 5 अगस्त का आज का हमारा कार्यक्रम, इसकी दखल लेते हुए हमारा काम नहीं हुआ, तो हम आने वाले समय में जब हम डिसाइड करेंगे, EPFO के ऑफिसर्स को पूरे देश में ताले लगाएंगे और एनमास गिरफ्तारियां देंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। तब भी नहीं होता है तो हम MPs के घर के सामने आमरण अनशन करेंगे पूरे देश में, और फिर भी नहीं होता है तो हम आत्मदाह करेंगे। ये नोटिस हमने सरकार को दी है। जो है कि आपके संगठन के लगभग जो कर्मचारी रहे हैं, जो रिटायर्ड हुए हैं, लगभग उन्होंने 40 से 42 साल नौकरी करी है, उनकी पेंशन बढ़ नहीं रही, जबकि उनके विधायक हो, मंत्री हो, प्रति 5 साल चुने जाते हैं, उनकी पेंशन बढ़ती जाती है, जब चाहे वो जब बढ़ा लेते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। ऐसा क्यों? इसे कैसे देखते हैं आप? आप कैसा देखते हैं? ये तो पार्शियलिटी है, हम भी उसी तरीके से देखते हैं। जिसके हाथ लगा वो लेके भागा। ये स्थिति देश में नहीं होनी चाहिए। MP, MLA जो भी राज्य करता है, उनकी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, और उनको तो बल्कि ये जब तक सब खुशहाल नहीं है तब तक तो उन्होंने लेना भी नहीं चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। फौज में होता है, जब तक सारे जवान खाना नहीं खाते, अफसर खाना नहीं खा सकते। तो ये अगर वहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? तो ये थे हमारे साथ कमांडर राउत जी, जो अपनी समस्याएं बता रहे थे संगठन के बारे में। मैं चंदन सिंह, कैमरामैन बलविंदर के साथ, ATC फास्ट न्यूज, आप। आपने सुना EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत को, जो बता रहे थे पिछले 10 सालों से यह समिति नागरिकों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन कर रही है। सरकार से कई बार वार्ता होने के बाद भी पेंशन के बारे में नहीं सोचा जा रहा। हमने सरकार को नोटिस भी दिया। यदि हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम सभी राज्यों में स्थित EPFO पर तालाबंदी करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, MP के घर के आगे आमरण अनशन करेंगे। किसी भी सरकार नहीं मानती है तो आत्महत्या करेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक मानती है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। दिल्ली जंतर मंतर से ATC फास्ट न्यूज के लिए बलविंदर सिंह के साथ चंदन सिंह की खास रिपोर्ट। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।